तो आप लोगों के लिए मैं फाइनली लेके आ गया हूँ एसएससी जीडी 2025 की वैकेंसी, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी जीडी का 27 अगस्त को आने वाला था, पर किन्हीं कारणों से 27 अगस्त को नहीं आ पाया था, जिसके कारण अभी 5 तारीख को आज 7 बजे 7:55 पर जारी कर दिया गया, जिसकी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपके फॉर्म है वो 5/9 से 14/10 तक भरे जाएंगे। इसके बाद आपका जो एग्ज़ाम है वो जनवरी से फरवरी 2025 में आपका टेंटेटिव किया गया है। ये जनवरी फरवरी में होना ही है, क्योंकि अभी एसएससी टाइम पर चल रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है एनसीबी की भी इस बार वैकेंसी ऐड की गई है, जिसका बेसिक पे आपको पता होना चाहिए 18,000 रुपये होता है, और बाकी जो अदर पोस्ट होती हैं उनका 21,700 यानी लेवल 3 का रहता है। इस बार काफ़ी अच्छी वैकेंसी देखने को मिल रही है। 39,481 वैकेंसी इस बार एसएससी जीडी द्वारा जारी की गई हैं, जो कि पिछली बार के मुकाबले ज़्यादा हैं। अब आप कहेंगे ज़्यादा कैसे हैं, क्योंकि एसएससी जीडी पिछले 3 साल से जो नोटिफिकेशन में वैकेंसी निकालता है उसको बाद में इंक्रीज़ कर ही देता है। तो आप ये मान के चलिए ये वैकेंसी आपकी लगभग 60,000 प्लस होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 60,000 प्लस आपकी ये वैकेंसी हो जाएंगी। बीएसएफ की 13,000 हैं, 64 बीएसएफ में 15,000 हैं, सीआईएसएफ में 7100 हैं, सीआरपीएफ में 11,500 हैं, एसएसबी में 800 थे, 19 आईटीबीपी में 3,017 हैं। बाकी आपका इस बार एसएसएफ में काफ़ी कम वैकेंसी देखने को मिल रही है, 35 वैकेंसी हैं, एनसीबी में 22 वैकेंसी हैं। वहीं अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूं तो इसका जो सिलेबस है आप लोगों को एज तो आपको मालूम ही होगा। इस बार जो आपका एज काउंट हो रहा है, एज की बात करते हैं, एज लिमिट आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपका जन्म 1/1/2002 से लेकर अगर आपका जन्म हुआ है और 1/1/2007 से पहले हुआ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी आपका जो रिलैक्सेशन है वो तो आपको SC/ST को 5 साल का मिलता है, ओबीसी को 3 साल का मिलता है, एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री, चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट्स इन द गुजरात 5 ईयर्स का है। ये विक्टिम ऑफ गुजरात ये आपका है। SC/ST को आपका बताइए इस बार 5 साल का है, हर साल ही रहता है इस बार क्या। वहीं अगर मैं आप लोगों के जो आपका जो जितना भी 14 तारीख तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, वहीं क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ तो यहाँ पर एक बड़ा देखने वाली पॉइंट का बात है कि आपके एनसीसी के भी मार्क्स दिए जाते हैं। इसमें अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आप ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त अपना एनसीसी का सर्टिफिकेट ज़रूर लगाएं, क्योंकि एनसीसी सर्टिफिकेट के आपको 5% मार्क्स मिलने वाले हैं। ये 5% मार्क्स आपके जो आपका टोटल पेपर होगा उसके 5% मिलेंगे। अगर आपका 160 नंबर का पेपर है तो उसका 5% यानी आपको 8 नंबर मिलेंगे। 3 नंबर आपके बी के मिलेंगे, 2% आपके उसके मिलेंगे। आपका जो एनसीसी का सर्टिफिकेट है वो आपके 1/1/2025 से बिफोर यानी पहले ही इशू हो जाना चाहिए, यानी 31 दिसंबर 2024 तक। वहीं मैं फ़ीस की बात करूँ तो फ़ीस का तो आप लोगों को पता ही है, 100 रुपये फ़ीस रखी जाती है एसएससी के द्वारा अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए और ओबीसी के लिए। बाकी जो आपके SC/ST फीमेल कैंडिडेट्स होते हैं या एक्स सर्विसमैन होते हैं उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं रखी जाती है। आप यूपीआई वगैरह से पेमेंट कर सकते हैं। ये जो आपकी ऑनलाइन विंडो ओपन हो जाएगी फ़ीस कटाने की, वो 5/11 से आपकी करेक्शन विंडो 5/11 से आपकी 7/11 तक करेक्शन विंडो आपकी चालू रहेगी। करेक्शन के लिए आपको 200 रुपये चार्ज देना पड़ेगा, 200 रुपये चार्ज 200 रुपीज़ चार्ज देना पड़ेगा। वहीं अगर मैं ये आपको एक सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपने स्टेट से ही फॉर्म भर सकते हैं, जिसका आपका डोमिसाइल है वहीं से आप फॉर्म भर पाएंगे। ये आपके एग्ज़ाम सेंटर्स की लिस्ट दे रखी है। वहीं अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आप लोगों का सेम प्रीवियस ईयर जैसा ही है, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 20 नंबर की रखी गई है, जो कि 40 नंबर हो जाते हैं। जीके जीएस 20 नंबर की 40 नंबर हो जाते हैं। मैथ आपका 20-20 40 हो जाते हैं। हिंदी या इंग्लिश एक ऑप्शनल रहती है, 20 नंबर का रहता है, 40 नंबर हो जाते हैं। आपका पेपर इन लैंग्वेजेस में होगा। और रही बात आपकी जो नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग पहले की तरह है 0.25 यानी 1/8 आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। और कोई इंपॉर्टेंट इसमें बात है नहीं है, ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन दे रखा है। वहीं अगर मैं फ़िज़िकल की बात करूँ तो आप लोगों का जो फ़िज़िकल है वो आपका 5 किलोमीटर 24 मिनट में मेल के लिए है,
वहीं जो लद्दाख रीजन से आते हैं उनके लिए 1 किलोमीटर 1600 मीटर 7 मिनट में रखा गया है। वहीं फीमेल के लिए 1600 मीटर 8.5 मिनट में, और लद्दाख वाली फीमेल्स के लिए 800 मीटर इन 5 मिनट्स। आप लोगों की अगर हाइट 170 सेंटीमीटर है, फीमेल की 157 सेंटीमीटर है, तो आप लोग फिजिकल के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपकी इतनी हाइट है तो वही फॉर्म भरें, अन्यथा फॉर्म मत भरें। वहीं आपके चेस्ट की बात करें तो आपका चेस्ट मिनिमम 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और आपका फूलने के बाद 85 प्लस हो जाना चाहिए। SC ST की अगर अपन लोगों की बात करें फिजिकल की, तो उन लोगों का मेडिकल में थोड़ा रिलीफ मिलता है। उनको 76 मांगते हैं। इनका जो इन रीजन से आते हैं, हिमाचल, असम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख वगैरह से, उनको 78 मांग लेते हैं। बाकी जो आपका अरुणाचल प्रदेश वगैरह, अरुणाचल, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर आती हैं, जो 7 महीने जिनको बोला जाता है, वो 77 अगर उनका है तो वो चल जाएगा। वेट की बात की जाए यहाँ पर, तो वेट आपका अकॉर्डिंग टू जो आपकी हाइट है उसके हिसाब से आपका वेट डिसाइड होता है। वेट आपका अकॉर्डिंग टू हाइट डिसाइड होता है। वहीं अपन मेडिकल की बात करें तो मेडिकल का वैलिड NC सर्टिफिकेट एप्लीकेबल